मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान के रूप में लेके चलाने के लिए कहा हुआ है। नाम ही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जी। तो गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन बना रखी है कि सीएम युवा के लिए जो एप्लीकेशन भरे जाएंगे वो न्यूनतम 680 सिविल उनका होना चाहिए। गोरखपुर में जो है 3000 प्लस युवाओं को या युवतियों को ये ऋण हम लोग दिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अजय श्रीवास्तव जी, जो यूथ अड्डा का काम और कार्यभार भी संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये जो यूथ अड्डा मैंने जिक्र किया कि आप उसका भी कार्यभार संभाल रहे हैं, तो क्या है ये यूथ अड्डा? यूथ अड्डा का काम देखिए, बेसिकली मैं पहले बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रैंप डीआईसी के लिए अपॉइंट किया गया हूं यूपी कान के द्वारा। लेकिन यूपी कान ने ही यूथ अड्डा का कार्यभार गवर्नमेंट के द्वारा यूपी कान का को ही मिला है यह संचालन करने के लिए यूथ अड्डा का। तो अभी कोई वहां पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, तब तक मैं ही उसका भी कार्यभार देख रहा हूँ। यूथ अड्डा बेसिकली जो है उसका कॉन्सेप्ट है सीएम युवा से लेकर के उसको चला गया है कि जो भी उद्योग विभाग की स्कीमें हैं वो उसके लिए जो हमारे पास कैंडिडेट आते हैं तो कहीं जाते हैं तो स्कीम के विषय में जानते हैं, कहीं फॉर्म के लिए फॉर्म कहाँ अप्लाई करेंगे, ट्रेनिंग कैसे होगा, तो ये एक छत के नीचे ही उनको सारी सुविधाएं मिल पाए, वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको मिल सके हमारे द्वारा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यूथ अड्डा लाया गया है कि वहां पर हम उनको योजनाओं की भी जानकारी देंगे, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे फिलअप होगा उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद उसमें प्रशिक्षण जो ऑनलाइन होते हैं वो ऑनलाइन प्रशिक्षण भी वहां से हम लोग कराएंगे उनको। उसके अलावा और भी अगर प्रशिक्षण की उनको जरूरत पड़ती है बेसिकली तो विभिन्न संस्थाएं जो शहर में कार्य कर रही हैं वहां पर भी उनको रेफर किया जाएगा। जैसे स्टेट बैंक जो लीड बैंक है यहाँ का, उसके द्वारा आरसीटी चलता है, उसमें जो है टाइम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम मुफ्त में चलता है, तो वहां से भी लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। बाकी हम लोग कौशल प्रशिक्षण ऑनलाइन यहाँ से दिलाते रहेंगे। जी जी, ये जो 5 लाख लोन की एक विशेष योजना है जिसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि बातचीत ऐसे निकल कर सामने आई है कि उम्र का भी, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि 18 से 21 के बीच में, तो लेकिन ये होता ये है कि जो युवा कर रहे हैं अप्लाई लोन के लिए, लेकिन बैंक वाले फिर कह देते हैं कि सिविल कम है आपका, तो फिर वहां पे क्या समाधान है? इसमें देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही सरल और अच्छा लोन हम कह सकते हैं इसको सीएम युवा के लिए। ये मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान के रूप में लेके चलाने के लिए कहा हुआ है। नाम ही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जी। तो उसमें 21 से 40 वर्ष के लिए युवक या युवती जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं और न्यूनतम योग्यता उनकी कम से कम कक्षा 8 होनी चाहिए जी। अब रही बात सिविल की बात, तो जैसे बहुत सारे लोग लोन पहले से मान लीजिए लिए हुए हैं और टाइमली रिपेमेंट नहीं किए या समझौते के तहत ऋण को बंद किए, राइट ऑफ जिसको बैंकिंग के भाषा में बोलते हैं, तो उनका सिविल गड़बड़ हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखी है कि सीएम युवा के लिए जो एप्लीकेशन भरे जाएंगे वो न्यूनतम 680 सिविल उनका होना चाहिए। अगर उससे कम है तो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन बैंक में जाने के बाद अन्य बैंकों का, मतलब विभिन्न बैंकों का अलग अलग वो है सिविल का क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है। किसी का 690, किसी का 700, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 700 प्लस पर ही वो लेते हैं। तो सिविल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिना उसके अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्टर है और फिर इस तरह का लोन लेना चाह रहा है तो उस पर बैंकर जो है लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी हिस्ट्री उनको पता लग गई कि ये गड़बड़ करते हैं आगे। इसीलिए सिविल देखना बहुत आवश्यक है। जी जी। अच्छा, युवाओं की बात हुई है, युवा उद्यमी योजना नाम भी है जैसा, तो क्या टारगेट रखा गया था कि 2026 से 2027 तक कितने युवाओं को दे देना, एक टारगेट पूरा किया गया है और वो कितना पूरा हो रहा है? जी जी। अब ये देखिए, ये 2024 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो 2025 में 1.5 लाख का टारगेट था पूरे यूपी का, और वो
1,48,000 जी प्लस युवाओं को जो है लाभान्वित हुए हैं इसमें। इस साल के लिए भी 1.5 लाख का टारगेट रखा गया है, लेकिन अभी हाल ही में इसमें 33% टारगेट और इंक्रीज किया गया है और पूरे यूपी के लिए ये टारगेट है। गोरखपुर की जहां तक बात करें तो हमारा टारगेट गोरखपुर के लिए इस वर्ष का 2700 है जी। 2700 टारगेट है। अभी हम लोग 350 प्लस पर चल रहे हैं, थोड़ा कम है लेकिन जल्दी ही हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अब तक टोटल आप समझिए कि जब से स्कीम लॉन्च हुई है 2024 में तो 3 ही महीने चली थी, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद से 24-25 आ गया, तो उसमें 24 3 27 3 30 3000 प्लस से हम लोग अब तक युवाओं गोरखपुर जिले के युवक लाभान्वित हो चुके हैं इस योजना के तहत। जी जी। एक तकरीबन अगर रेशियो जानना चाहूँ तो कितने युवाओं ने ये लोन लिया और उस लोन से एक स्टार्टअप शुरू किया और अभी वो चल रहा है, कार्यरत हैं वो अपने बिजनेस को लेकर के? मैडम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोरखपुर में जो है 3000 प्लस युवाओं को या युवतियों को ये ऋण हम लोग दिए हुए हैं बैंकों के माध्यम से। तो जो आप पूछना चाहती हैं उसको कहते हैं कि मतलब NPA जी, इसका चल रहा है वो तो बहुत अच्छा अकाउंट है। जो खराब हो जाता है, जो नहीं दे पाते हैं किन्हीं भी कारणों से, वो खाते NPA हो जाते हैं। तो अभी जो हम लोगों को रेशियो पता लगा है वो बहुत ही मिनिमम है। 1% भी अकाउंट जो है 3000 का 1% मतलब 300 NPA होना चाहिए, इतना भी अभी NPA नहीं है जी। तो आप कह सकती हैं कि वो नगण्य है, यानी कि सभी की यूनिट, सभी की नहीं कह सकते, 2-4-10 होंगे जो, लेकिन यूनिट चल रही है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग सक्सेस की स्टोरी भी बनवाए हैं, उसमें मिशन कार्यालय लखनऊ को भी भेजा गया है, अपने यूथ अड्डा पर हम लोगों ने कार्यक्रम कराया है, वहां पर भी सक्सेस लोगों को बुलाया है और उनकी स्टोरी साझा की है लोगों से, और गवर्नमेंट भी अपनी स्टोरी साझा कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्कीम जो है बहुत अच्छे से चल रही है और NPA का परसेंटेज हम नगण्य ही मान सकते हैं उसको जी। मतलब 1% भी नहीं है तो नगण्य है, जबकि कोई भी काम हम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है जी जी। अच्छा, एक बात मेरे मन में थी, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं लोग लोन ले लेते हैं कि हम स्टार्टअप के लिए कर रहे हैं, बैंक ये कैसे सुनिश्चित करता है कि उस पैसे को उन्होंने अपने उस कारोबार में ही लगाया है? क्योंकि बहुत से लोग को मैंने भी देखा, आप भी जानते होंगे कि वो पैसे लेकर फिर बाकी चीजों में उसको लगा देते हैं। वो शुरुआत में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो ज्यादातर लोगों से जब हम लोग पूछते थे कि भाई पैसे क्या करिएगा, तो सर बेटी की शादी करनी है, सर मकान बनवाना है, तो उनको समझाया जाता था धीरे धीरे कि आप थोड़े दिन इन काम को और रोकिए और ये जो पैसा आप एक निश्चित काम के लिए लीजिए, काम करिए, उससे पैसा अर्जित करके फिर अपना ये काम करिएगा। पहले आप ईमानदारी से अपना व्यवसाय करिए। तो उनको व्यवसाय करने के लिए समझाते समझाते लोगों के समझ में आया है। अब बैंक क्या करती है कि जब बैंक सैंक्शन करने के पहले जहां का उनका एड्रेस होगा उनके बिजनेस करने का, बैंक के लोग वहां जाएंगे, उसको विजिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये है, अगल बगल से पूछताछ भी करके जानकारी लेते हैं और उनका देख लेते हैं कि उनका सेटअप कुछ है कि नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब जमीन वगैरह, हालांकि ये तो स्टार्टअप के लिए लोन है, सेटअप तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम जगह होनी चाहिए अच्छे से और उसकी लोकेलिटी सही होनी चाहिए, वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोन सैंक्शन करते हैं। जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो ये लोन 2 पार्ट के होते हैं। एक तो टर्म लोन होता है जिसको हिंदी में मियादी ऋण कहते हैं, माने एक मियाद कह लीजिए कि एक फिक्स पीरियड के लिए ही लोन देते हैं, 4 साल के लिए वो लोन देते हैं और वो फिक्स एसेट के लिए, जो चीजें रोज रोज नहीं खरीदनी है, एक बार खरीदना है, वो फिक्स एसेट हो जाता है। उसके लिए हम उनसे कोटेशन लेते हैं, उस कोटेशन के आधार पर जो भी कोटेशन दिया रहता है उसके पास हम उस पैसे को बैंक के द्वारा जाता है और फिर जब हमें सामान लेना है हम जाएंगे वहाँ, उनके द्वारा सामान लेंगे और उनसे बिल लेंगे जो GST युक्त होगा, उसको ले आकर के बैंक में सबमिट करेंगे। बैंक फिर आएगा हमारे प्लेस पर और उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सामान आ गया है बिल के अनुसार,
जो भी हमने ऋण दिया था उसका आ गया है। तब उसके बाद जो है वो सीसी लिमिट करेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, कि कार्यशील पूंजी के लिए, कि जैसे हमको दैनिक जो आवश्यकताएं पड़ती हैं उस बिजनेस से संबंधित, उसके लिए वो एक लिमिट बना देगा। फिर धीरे धीरे आप लिमिट से पैसा निकालिए, यूज करिए, आपका बिजनेस से जब पैसा आता है तो उसमें जमा करते रहिए, और वो जो टर्म लोन है उसकी किस्त जमा करते रहिए। 48 महीने का ये कुल लोन दिया जाता है, लेकिन 6 महीने तक का गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम दिया हुआ है। आप चाहे तो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करिए और 6 महीने बाद को किस्त दीजिए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बैंक जा करके कंफर्मेशन लेती है कि वो उस पैसे को वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया गया कि उस पैसे को जो उन्होंने स्टार्टअप कहा था वहां इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर बैंक के क्या एक्शन होते हैं? तो बैंक का एक्शन है कि अगर हमने पैसा भेज दिया, बैंक ने और डीलर के पास पैसा भेज दिया और वहां से सामान नहीं आया काफी दिन तक, 2-4 हफ्ते मान लीजिए वेट करेंगे, नहीं आया तो हम फिर वेरीफाई करते हैं, बैंकर वेरीफाई करते हैं उसको, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उनको पहले हम नोटिस देंगे, वो भी नहीं मानेंगे तो हम उनके खिलाफ FIR भी करेंगे। बैंक के द्वारा निश्चित अमाउंट उनको पूरा वापस करना होगा। हाँ, वो पूरा होना होगा, और अगर सब्सिडी आ गई है तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी। जी। और उनको कोई छूट नहीं मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी जो देने की बात की है, 10% कैपिटल सब्सिडी, वो 4th ईयर के एंड में मिलेगा। 4 साल तक जिसकी योजना अच्छे से चल रही होगी, बैंक का लोन रिपे हो रहा होगा, 4थे साल में वो कैपिटल सब्सिडी उसमें एडजस्ट किया जाएगा। जी। तो ऐसा क्या कोई मामला संज्ञान में आया कि किसी ने पैसे लिए स्टार्टअप के लिए और वो स्टार्टअप में उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया? हाँ, अभी तक मतलब एक किसी बैंक का सुनने में आया है, तो वो कार्रवाई हो रही है उस पर, उनको अभी नोटिस जा रही है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उन दोनों के खिलाफ जो है FIR दर्ज होगा। जी। अच्छा जी, एक चीज और जानना चाहती थी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो 5 लाख का लोन है उसमें 10% हमें देना होता है, तो अमूमन होता क्या है कि जरूरतमंद लोग ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर वो 10% देने की उनकी कंडीशन नहीं है तो क्या ऐसे में कोई छूट है या फिर उसी कंडीशन पर उनको नहीं मैडम, वो तो गवर्नमेंट ने कोई छूट नहीं दिया है। 10% की कैपिटल, उनका कैपिटल अपना ओन भी देना ही है, उसको मार्जिन मनी बैंकिंग भाषा में बोलते हैं, कि जितना भी लोन होगा उसका 90% लोन होगा, जो प्रोजेक्ट कास्ट होगा उसका 90% लोन होगा, और 10% जो है बेनिफिशियरी को देना होगा। इसका उद्देश्य हमें जो लगता है या गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया है इसमें, इसलिए कि हमको अपनापन आने के लिए, कि हमने अपनी भी इसमें एक पूंजी लगाई है। ऐसे तो हालांकि लोन भी जो लिया है वो भी उन्हीं का है, लेकिन फिर भी जो अपनी जमा पूंजी से जब लगाते हैं तो हमारा एक अपना अनुभव फील होता है जी, और एक जिम्मेदारी तो हाँ, एक जिम्मेदारी होती है कि हमारा ये चीज गड़बड़ ना होने पावे। इसलिए तो इसमें कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कभी कभी कि वो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और वाकई नीडी है वो थोड़ा सा। लेकिन गवर्नमेंट से हम लोगों ने बात भी जब किया था मिशन ऑफिस से, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि नहीं, वो मार्जिन मनी तो उन्हीं को देना पड़ेगा। तो लोग कहीं से इधर उधर से थोड़ा बहुत अरेंज करके 2-4 महीने पर ले करके देते हैं, फिर अपना बिजनेस करके उनको धीरे धीरे वापस कर रहे हैं। जी। जब इतनी सारी सुविधाएं हैं यूथ अड्डा में, आम जनता के लिए इतना कुछ सोचा गया है, युवाओं के लिए इतना सोचा गया है, तो फिर उद्घाटन में इतनी देरी क्यों? तो उद्घाटन एक्चुअली जो है इसका औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के ही पहल पर यूथ अड्डा बना है। और बेसिकली आपको बता दें, गोरखपुर के यूथ अड्डा का निर्णय भी उन्होंने ही लिया है, उस जगह को उन्होंने ही ओके किया है जी। तो अब उनके द्वारा अभी समय नहीं मिल पाया है, जब ही समय मिल जाएगा हम लोग उसका उद्घाटन करके, औपचारिक उद्घाटन करके उस पर जो है फुल फ्लेज काम शुरू कर देंगे। तो जल्दी हो जाना चाहिए, मुझको लगता है कि इस माह में हो जाना चाहिए। और भी जिलों में हमारे यूथ अड्डा खुल रहे हैं यूपी कांड के द्वारा, लेकिन देखने से अभी तक यही पता लगा है कि गोरखपुर का यूथ अड्डा जो है सबसे बेस्ट है और सबसे बड़ा है। आप कभी वहाँ विजिट करिए और देखिए कि किस तरह से बना हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है
जी जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, सभी के लिए सोच रहे हैं, युवा उनके विशेष टारगेट में रहते हैं। तो क्या भविष्य देखते हैं आप गोरखपुर के युवाओं का, जहाँ के मुख्यमंत्री इतना कुछ उनके फायदे के लिए, उनके हित के लिए सोच रहे हैं? तो आप क्या देखते हैं कि युवा उस सुविधा का कितना फायदा उठाएंगे, या कितना कुछ अच्छा एक सुखद भविष्य हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है अपने मुख्यमंत्री जी का कि युवाओं के लिए वो इतना सोच रहे हैं और इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं, और हमारे युवा वर्ग भी जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और निश्चित रूप से एक दिन जो है अच्छे उद्यमी वो बनेंगे। अभी तो ये स्टार्टअप है सीएम युवा, लेकिन इसके बाद जब वो आगे अच्छा काम करते रहेंगे तो यही सीएम युवा जो आज 5 लाख का है, अगर वो चाहेंगे तो 4 साल के बाद ये 10 लाख का लोन हो जाएगा उनका, आगे बढ़ जाएगा, और उसमें भी 7.5 लाख रुपए तक 3 साल तक का जो ब्याज लगेगा उसका भी 50% गवर्नमेंट पे करेगी। तो इतना आगे तक सोचा है उन्होंने, तो इससे हमारे युवा वर्ग को तो लाभान्वित होना ही होना है, और एक दिन ये गोरखपुर शहर अच्छे उद्यमियों के रूप में उभरेगा। अभी तक हम लोग पंजाब में, गुजरात में देखा करते हैं, लेकिन योगी जी के पहल से देखिए कि बहुत सारी यूनिटें गोरखपुर में लग रही हैं, गीडा में, और ये जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी तैयार होंगे ये भी एक दिन बड़े होने ही होने हैं। जी जी। अजय जी, आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है और आप बहुत सारे ऐसे अनुभव आपने किए होंगे, देखे होंगे, तो अपने इतने लंबे कार्यकाल में जैसे कि क्योंकि बैंक की और लोन की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है और मैंने देखा भी है कि लोग इस माइंडसेट से लेते हैं कि ठीक है लोन देंगे, तो ये माइंडसेट कहाँ से आता है, और फिर इस चीज को बदलने के लिए आपकी एक व्यक्तिगत तौर पर क्या राय होगी कि आपने लोन लिया और उसी जिम्मेदारी से आप उसको चुकता भी करिए? देखिए मैडम, जिसको सफल होना है और कुछ करने की इच्छा है उसको मन में, वो लोन अगर लेता है और करना चाहता है ईमानदारी से, अगर पहले हम खुद अपने आप को ईमानदार बनाएंगे तभी हम आगे सफल होंगे। हमने बैंकिंग में 36 साल की सेवा दी है, तो काफी लोगों से इस तरह से पढ़ा है इसमें, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं उस दौरान, और वो पॉजिटिव मूड से आते हैं कि सर हमको इतना लोन चाहिए, किसी भी चीज के लिए, घर बनवाना है या गाड़ी खरीदनी है या उद्यम लगाना है, तो वो अगर जो इस मूड से आता है कि हमको काम करना है वास्तव में, तो वो निश्चित रूप से ही सफल होता है। बहुत सारे उद्यम को हम लोगों ने लोन दिया है और बड़े शहरों में दिया है, जैसे हमने बनारस में भी काम किया, बनारस में भी बड़े लोन हुए हैं। लुधियाना जो बिजनेस सेंटर का हब है, उद्यम का हब है, वहाँ भी बड़े बड़े लोन किए गए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक के लोन दिए गए हैं वहाँ, लेकिन अच्छे लोग मिले हैं, तो हम तो अच्छा ही मानते हैं कि हमें अच्छे लोग मिले हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं और बैंक का ऋण भी चुकता कर रहे हैं। तो बैंक ऐसे लोगों को फिर लोन देने के लिए खुद ही ऑफर करती है, हम खुद ही ऑफर करते हैं कि आपका ऋण बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लिमिट इतनी बढ़ा दी जाएगी। अजय जी, जैसे मैंने कहा युवाओं की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी युवा योजना ये स्कीम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, आत्मनिर्भर को लेकर भी काफी तंज कसे गए, तो आप क्या देखते हैं युवाओं का कितना रुझान है खुद के बिजनेस को लेके, खुद के स्टार्टअप को लेके? क्योंकि मैं देखती हूँ लोग नौकरी कर रहे हैं पर उन्हें लगता है कि नहीं अपना खुद का होना चाहिए, तो आपने कितना देखा? हमने देखा है इसमें बहुत सारे बच्चे के या युवाओं कह लीजिए कि बाहर नौकरी कर रहे थे और वो लोग छोड़ के घर पर आए हैं और वो हमारे पास ले आ रहे हैं, अपना आवेदन करवा रहे हैं कि सर बाहर हमने नौकरी किया लेकिन थोड़े से पैसे मिलते थे, उससे बहुत काम नहीं चलता था, तो जब मैंने इस योजना के विषय में जानकारी ली है तो अब हम अपना यहाँ काम करेंगे, और ऐसा लोग कर भी रहे हैं। हो सकता है उनकी पारिवारिक परिस्थितियां भी कुछ हो जो उनको यहाँ लाई हो, या उनके गार्जियन बोले हो कि भाई बाहर 20,000 25,000 की 30,000 की नौकरी आप कर रहे हो, उससे बढ़िया यहाँ आकर के और केवल आपको एक तरह से मुफ्त का 5 लाख रुपया मिल रहा है, आप ले करके अपना काम शुरू करिए और उससे अच्छी कमाई करिए। तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं मैडम, जो वाकई कुछ जिनको करने की कुछ
हसरत है जिनके अंदर, जी। वो लोग आ रहे हैं और अपने काम को बढ़ा भी रहे हैं आगे। खुद का काम है, परिवार का साथ भी रहे। अब इसमें थोड़ा सा ये भी है कि कुछ लोग, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए गुमटी में चाय का दुकान खोले हैं या ठेला लगाते हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सके, बढ़ा सके, तो उसके लिए भी ये मदद हो रही है सीएम युवा के तहत बैंकों के द्वारा कि वो एक दुकान ले लें, किराए की दुकान ले लें, उसका एग्रीमेंट बनवा के बैंक को दे दें, फिर बैंक के द्वारा लोन जो मिलता है तो वो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक अनुभव है जी। उनको अपना परिवार भी चलाना है और आगे बढ़ने की इच्छा भी है जी जी। तो ऐसे लोग ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा, हम जब बात कर रहे थे ये 5 लाख लोन के आवेदन के लिए, तो ऐसा क्या कमियां रह जाती हैं जिनसे ये आवेदन खारिज भी हो सकते हैं? हाँ, अब इसमें यही हो जाता है कि कुछ चीजें लोग, जैसे अभी मैंने बताया ना कि हम दुकान लेंगे, मान लीजिए किराए अपना नहीं है, किराए का दुकान लेंगे तो एग्रीमेंट बनवाना है। अब एग्रीमेंट बैंक को तो चाहिए एग्रीमेंट। अब बहुत सारे मकान मालिक जल्दी नहीं बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है। लोग कोटेशन के लिए भी पहले इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक साइट दे दी है यूपी मार्ट। यूपी मार्ट के थ्रू भी आप अपना कोटेशन के लिए डिमांड वहां से कर सकते हैं। फिर आता है कोटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए लोग परेशान होते हैं, सीए भी पैसा ले लेते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक सुविधा बना कर दी है कि साइट पर आप अपना प्रपोजल डाल दीजिए और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन के आएगा फ्री ऑफ कास्ट। तो इसमें आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना है, केवल पैसा जो लगना है आपको, एक इसमें ट्रेनिंग होगी जब सैंक्शन हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने कर दिया, डिसबर्समेंट के बाद भी आप करा सकते हैं ट्रेनिंग। एक कौशल प्रशिक्षण होता है 6-7 दिन का, ऑनलाइन आप घर से बैठे ट्रेनिंग करेंगे। उसकी एक फीस लगती है 1180 रुपए। बस यही, चाहे तो आपका एक पैसा खर्च होना है, बाकी कोई पैसा नहीं खर्च होना है। एक महिला होने के नाते मेरे मन में एक व्यक्तिगत तौर पे सवाल था कि लोग आते हैं स्टार्टअप्स के लिए लोन के लिए आवेदन करने, कितनी उसमें लड़कियां और महिलाएं आती हैं? महिलाएं तो बहुत आ रही हैं मैडम, लड़कियां भी आ रही हैं। कुछ एक मतलब हमारे पास सुनने को भी आया कि अभी तो ये लड़की है, अभी इसकी शादी हो जाएगी तो वहाँ चली जाएगी, दूसरे जगह चली जाएगी, फिर इसको लोन कैसे दें। तो उस पर हम लोगों ने उन लोगों को सुझाव दिया कि अभी तो ये यहाँ काम कर रही है ना, और उसके गार्जियन उसके साथ हैं जी, तो वो कैसे लोन को डिफॉल्ट करेगी। अभी तो उसको शादी होने में टाइम है, या मान लेते हैं कि होता भी है तो भी वो अपने घर पर बिजनेस कर रही है, उसके गार्जियन है, लायबिलिटी ठीक है उसकी रहेगी, लेकिन उसके गार्जियन भी तो है उसके साथ। बिजनेस एकाएक तो नहीं बंद हो जाएगा ना। तो ऐसे लोगों को आप लोग लोन दीजिए, क्योंकि यही जुआ जो है एक दिन उद्यमी बनेंगे। बहुत सारी महिलाएं जो है सफल उद्यमी बनी हुई हैं। तो हो सकता है कि हम नहीं जानते हैं कि कौन उसमें से कैसा है, हो सकता है कि ये महिला भी एक दिन टॉप लेवल पर पहुंचे, उद्यमी बने। तो इसलिए उनको भी लोन हम लोग दिलवाते हैं करके। अच्छा अजय जी, अभी आपने कहा कि बहुत से लोग जो स्टार्टअप शुरू किए उनकी स्टोरीज भी आप लोग शेयर करते हैं वो बना करके, तो आपके अनुभव में कोई ऐसी स्टोरी जो उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहर में उनका एक नाम है, ऐसा कोई एक अनुभव? एक अनुभव है, झुगिया में एक लड़का है, उसने अच्छी पढ़ाई भी की है, बाहर कहीं काम वाम भी सीखा हुआ था। फिर बाद में उसको ये पता लगा सीएम युवा के लिए, तो वो गोरखपुर चला आया और वो इंडियन बैंक की मेडिकल कॉलेज रोड शाखा जो झुगिया में है, वहां से ये सीएम युवा का लोन लेकर के अपना कंप्यूटर सेंटर स्थापित किया उसने। पहले धीरे धीरे छोटे लेवल पर किया, अब आज उसके पास ये है कि वो कंप्यूटर क्लास चलाते हैं अपना, और बहुत सारे बच्चे वहां से सीख रहे हैं। बल्कि हमने अपने यूथ अड्डा पर उनकी सक्सेस स्टोरी भी सुनवाई थी उनसे। एक रीना यादव है जिन्होंने ये अगरबत्ती और ये धूप बत्ती की स्टिक वगैरह बनाया है। वो गाय के गोबर से दिए में वो भर करके जो है हवन सामग्री के लिए बनाया, बहुत अच्छा है, हम लोग भी खरीद के यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अब अपने साथ की, उनके हस्बैंड के साथ मिल करके अपने बहुत अच्छे काम किया है। अभी उनको फ्रेंचाइजी में ऐड करवाया गया है। यूथ अड्डा में जो 19-20 जून को फ्रेंचाइजी मीट हुई थी, उसमें उनको फ्रेंचाइजी में ऐड करवाया है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पीपीगंज में एक महिला है, वो प्ले वे स्कूल बहुत अच्छी सी चला रही है। लखनऊ से उनकी टीम आई थी, बाकायदा उनकी शूटिंग वूटिंग करके ले गई है। तो हैं लोग, बहुत लोग हैं। कोई झोला बनाने का काम कर रहा है, कोई मोमबत्ती बना रहा है, कोई फिनाइल बना रहा है। जी जी। तो मेरे नजर में तो बहुत अच्छी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये लाया गया है और लोग सफल हो रहे हैं। जी। अच्छा जी, कितना सुखद लगता है जब आपने जैसे कहा कि अभी आपने कुछ महिलाओं के नाम का जिक्र भी किया, कितना सुखद लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, खुद से अपने स्टार्टअप्स कर रही हैं और उसमें सफल हो रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जब वो आके ये बताती हैं कि सर आपके पास आए थे, हमने समझा ये चीजें, फिर आपने हमारी मदद की या आपकी टीम ने मदद किया और आज हम ये लेकर के देखिए आज यहाँ तक पहुंच गए हैं आगे। तो सुन के लगता है कि अपने को लगता है कि जैसा लगता है हम सफल हो गए। जी जी। अगर हमारे किसी बताए हुए चीज से या हमने अपना जो ज्ञान उनको दिया या जो विचार साझा किया, उससे अगर वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो अपने आप को, अपनी आत्मा एक खुश होती है कि हम उसका एक हिस्सा है। हाँ जी जी। कि लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ये ऋण वितरण कराया जा सके और लोग लाभान्वित हो। अच्छा जी, अंत में चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हमारे वो श्रोता जो हमें लाउड स्पीकर 90 FM पर सुनेंगे, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो हर कोई जो अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे एक क्या बात कहना चाहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे युवाओं से कि पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम अपने प्रति ईमानदार हो, ईमानदारी से हम सोचें कि हमें क्या काम करना है और कोई बाधा नहीं आती है। आप समझिए, जब हम अच्छे ढंग से अपने काम को करेंगे तो उसमें जो है सभी लोग आपके मदद को तैयार होते हैं और आप निश्चित रूप से सफल होंगे अगर आपने अपना विजन क्लियर रखा है कि हमें ये काम करके हमें आगे बढ़ना है। आप स्टोरी देखिए, कोई भी उद्यमी सफल उद्यमी है तो पहले उसने अपना विजन बनाया, अपनी सोच बनाई कि हमको आगे बढ़ना है। जी जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अहम बातें हमारे दर्शकों से करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अजय श्रीवास्तव जी। इसी तरह शहर की किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।